हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे स्वास्थ्य साथी एप्लीकेशन को हम लोग कैसे फिलअप कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को फिलअप करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कौन कौन से मिस्टेक करने पे हमारे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, जिन लोगों को अभी तक पता नहीं है कि स्वास्थ्य साथी एप्लीकेशन क्या है और इस एप्लीकेशन के कौन कौन से बेनिफिट्स है, तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ। स्वास्थ्य साथी एक सरकार का स्कीम है। इस स्कीम के तहत एक कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड का नाम है स्वास्थ्य साथी कार्ड। ये कार्ड जिन लोगों के पास रहता है उनको और उनके फैमिली मेम्बर्स को सरकार की तरफ से फ्री में मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर आप लोगों के पास एक कार्ड अभी तक नहीं है तो आप लोग इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप करके सबमिट कर दीजिए। ये फॉर्म बहुत ही आप लोगों को बेनिफिट दे सकता है। अभी आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप लोग इस फॉर्म को कहाँ से ले सकते हैं। तो ये फॉर्म आप लोग स्वास्थ्य साथी की जो कैंप है वहाँ से ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके फिलअप कर सकते हैं। ये फॉर्म आप लोगों को कहाँ से मिल सकता है ये मैं आप लोगों को वीडियो को लास्ट में बता दूंगा। अभी हम लोग देखते हैं इस फॉर्म को फिलअप कैसे करते हैं। दोस्तों, ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह का दिखता है। इस एप्लीकेशन को फॉर्म बी भी कहा जाता है। इस एप्लीकेशन के सबसे ऊपर में आप लोगों से पूछा जाता है आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। उसके बाद में आपसे पूछा जाता है ब्लॉक या म्यूनिसिपैलिटी कौन सा है। उसके बाद पूछा जाता है पंचायत का नाम। पंचायत अगर आपका होगा तो वो दीजिए, अगर नहीं है तो आप लोग एन दे सकते हैं, अर्थात नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद आपसे विलेज का नाम या वार्ड नंबर पूछा जाता है। अगर आपका विलेज का नाम है तो विलेज का नाम दीजिए, नहीं तो आपका वार्ड नंबर भी दे सकते हैं। इसके बाद पूछा जाता है आपका रेजिडेंशियल एड्रेस। एड्रेस में आपका पिन कोड, पुलिस स्टेशन और पोस्ट ऑफिस जरूर होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद दाईं तरफ आप लोगों से पूछा जाता है एप्लीकेशन नंबर। यहाँ पर तीनों बॉक्स में आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है माइनॉरिटी स्टेटस। अगर आप माइनॉरिटी है तो येस पे टिक कीजिए, अगर नहीं है तो नो पे टिक कीजिए। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कास्ट, एससी, एसटी या ओबीसी। अगर आप इस तीनों में से पढ़ते हो, इन तीनों में पढ़ते हो तो आप एक चूज़ कीजिए। अगर आप जनरल हो तो आपको कैंप में जाकर पता करना पड़ेगा आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो या नहीं। उसके बाद पूछा जाता है डिपार्टमेंट इफ़ एम्प्लॉयड। तो अगर आपके फैमिली में कोई जॉब करता है तो वो कौन से डिपार्टमेंट में जॉब करता है और वो डिपार्टमेंट कौन से कैटेगरी में आता है, ग्रुप ए, बी और सी, वो सब यहाँ पर डालना पड़ेगा। अगर कोई जॉब नहीं करता तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल अर्थात NA डालना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाता है नेम ऑफ द एप्लीकेंट। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, यहाँ पर कोई लड़की का नाम ही देना पड़ेगा। लड़के का अगर आप नाम देते हो तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम अर्थात एप्लीकेंट के फादर का नाम डालना पड़ेगा। इसके बाद आप लोगों को दो क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके फैमिली मेम्बर में से किसी को गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है या नहीं। अगर मिलता है तो येस कीजिए, नहीं मिलता है तो नो कीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन है आपके फैमिली मेम्बर में से किसी को भी गवर्नमेंट की तरफ से मेडिकल अलाउंस मिलता है या नहीं। उसके बाद बाईं तरफ में आपसे पूछा जाता है ऑफिस का नेम एंड एड्रेस। अगर वो जॉब नहीं करता तो उसका कोई कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, नॉट एप्लीकेबल दे सकता है। अगर जॉब करता है तो उसको ऑफिस का नेम एंड एड्रेस देना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने एक टेबल आ जाता है। टेबल के सबसे ऊपर में एप्लीकेंट का नाम डालना होगा। सेक्स की जगह अगर फीमेल है तो F डालना होगा, मेल है तो M डालना होगा। एज की जगह एप्लीकेंट का एज डालना होगा और रिलेशन की जगह सेल्फ पे टिक करना पड़ेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। एप्लीकेंट का आधार नंबर देना पड़ेगा, अगर होगा तो, नहीं होगा तो भी चलेगा। उसके बाद राशन कार्ड अर्थात डिजिटल राशन कार्ड का नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप आपकी वाइफ के नाम पे अप्लाई कर रहे हो तो आप खुद का नाम दे सकते हो और रिलेशन में हस्बैंड डाल सकते हो। उसके बाद अगर आप अपने लड़के का नाम डाल रहे हो तो रिलेशन की जगह सन डाल सकते हो। लड़की का डाल रहे हो तो रिलेशन की जगह डॉटर डाल सकते हो। इस फॉर्म में कौन से रिलेशन में क्या लिखना है सब कुछ दिया हुआ है, तो आप लोग इस फॉर्म को स्क्रीनशॉट करके अपने हिसाब से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आपके फैमिली मेम्बर में से किसी के पास कोई एक डॉक्यूमेंट्स मिसिंग रहता है तो आप उस डॉक्यूमेंट्स के बदले में वोटर आईडी कार्ड का जेरोक्स एप्लीकेशन के साथ जमा कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई बच्चा रहता है उसके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड कुछ भी नहीं रहता तो आप लोग उसका बर्थ सर्टिफिकेट का जेरोक्स दे सकते हो या उसका गवर्नमेंट स्कूल का कोई सर्टिफिकेट जमा कर सकते हो एप्लीकेशन के साथ। उसके बाद नीचे बेनिफिशियरी सिग्नेचर पे जो एप्लीकेंट है उसको सिग्नेचर करना पड़ेगा।
सो दोस्तों आप लोग इसी तरह बहुत ही आसानी से स्वास्थ्य साथी एप्लीकेशन को फिलअप करके जमा कर सकते हो। आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को जमा करना है, तो आप लोग वो डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हो। अगर आपको इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके और भी जानकारी ले सकते हो। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये फॉर्म आप लोगों को कहाँ पर जमा करना है। तो ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ आपको स्वास्थ्य साथी कैंप में ही जमा करना है। अगर आप लोगों को जानना है कि आपके इलाके में कब स्वास्थ्य साथी कैंप बैठने वाला है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हो आपके इलाके में कब स्वास्थ्य साथी कैंप बैठने वाला है। सो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करके ऑल कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोज़ाना डालता रहता हूँ।